30 लाख 40 लाख से ऊपर आज माजी सैनिक है, लेकिन इनकी समस्याओं को विधान पटल पे उठाने वाला कोई भी आवाज नहीं है। इस कारण हमारी पहली मांग ये है कि कम से कम राज्यपाल कोटा से हमारे सैनिक प्रतिनिधि को एक आमदार बनके कम से कम 2 आमदार महाराष्ट्र से नियुक्त करना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ऐसी है कि राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी का देहांत होता है, उस कर्मचारी को राज्य शासन अपने अधिकार में एक नौकरी प्रदान करता है, ताकि उसके परिवार की उसके पश्चात जीविका चलती रहे। परंतु हमारा सैनिक 5 साल नौकरी करके अगर किसी का देहांत होता है, कोई छुट्टी पे आया हुआ, कोई उसका अकाल मृत्यु होता है, तो उसको ऐसी कोई सुविधा नहीं, उसके परिवार बिल्कुल रास्ते पे आकर बैठ जाता है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि अगर किसी भी हमारे सैनिक की ड्यूटी के दौरान कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसको एक सरकारी नौकरी अनुकंपा के माध्यम से मिलनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है और इसी मांग को लेकर के हम सरकार के समक्ष आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती तो हमारा अगला भी पड़ाव इस आंदोलन को अधिक तेज करना, अधिक से अधिक सैनिकों को इसमें शामिल कर करके जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी, हम इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। सोशल मीडिया पर एक सैनिक ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है, उसकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको क्या आपका साथ सहयोग है? ये अब किस सैनिक से, हम किसी भी सैनिक से कानून के खिलाफ कोई भी रास्ता अपनाए ऐसी अपेक्षा नहीं करते, लेकिन अगर किसी की मांग जायज है तो बिल्कुल उसके साथ हमारा पूरा सैनिक परिवार साथ में होगा। सर, आपका परिचय बताएं। बिपिन मोगे, एक्स सर्विसमैन और जय हिंद फाउंडेशन का राष्ट्रीय संचालक हूँ और मैं पिछले 10 साल से सैनिकों के लिए काम करता हूँ और मेरी संगठन भी सैनिकों के लिए काम करता है। क्या वजह है कि आपको इस तरह का संगठन करना पड़ रहा है और आज आंदोलन में उतरना पड़ रहा है? संगठन करने के पीछे मेन वजह यही है कि जो शासन ने हम लोगों को जो जीआर वगैरह जो निकाले हैं, लेकिन उस पे शासन पूरी तरह अमल नहीं करता और कई ऐसी हमारी समस्याएं है जिसके वजह से हम लोग आज तक पूरे तरह सुखी नहीं है। सुखी नहीं है कहने का मतलब, जो शासन ने हम लोगों को एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते या फिर देश की रक्षा करने के नाते जो हम लोगों के साथ सुविधा जो दी है, वो सुविधा पे पूरा अमल नहीं होता। जो शासन और प्रशासन ये हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। मेन चीज अगर कही जाए तो ये क्यों, इसकी मेन वजह जो है, हम लोगों के जो सैनिक मंत्री है, सैनिक कल्याण मंत्री, उनके पास और भी कई खाते होते हैं जो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे जो समस्या है उसके तरफ ध्यान नहीं देते और इसके वजह से आज हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है और ये बड़ी शर्म की बात है और शासन प्रशासन इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। कई मंत्री है, हमारा एक सेपरेट विभाग है, लेकिन हमारी समस्याएं कम हुई नहीं है, समस्या बढ़ते जा रही है। सिर्फ आमतौर पे एक जीआर निकाल देते और बोलते ये जीआर के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो जीआर पे सही ढंग से अमल नहीं होता और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे क्या वजह हो सकती है कि 2014 के बाद में सबसे ज्यादा सैनिक परेशान है, पुलिस प्रशासन परेशान है? मैं सूबेदार गुणवंत सोमकुंवर नागपुर से हूँ, जनसंग्राम फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सैनिकों के लिए हम लोग सब मिलके काम करते हैं। जो सवाल आपने पूछा 2014 के बाद की बात, क्योंकि अभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आंदोलन के लिए उतरे हुए। साहब, विषय ऐसा है, सरकार सैनिकों को और उनके परिवार को ठग रही है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ। जीआर कुछ और निकलता है, जरूरत सैनिकों की कुछ और होती है। सीमा पे जो जवान सारी जिंदगी अपनी जान न्यौछावर करके अपना दिल दिमाग और जिस्म सीमा पर देश के लिए न्यौछावर करता है और जब रिटायर होके आता है तो इतनी खामियां होती है साहब कि उसको समय पे गुजारा भत्ता, जिसको नौकरी बोलते हो, नौकरी भी नहीं मिलती समय पे। अगर कोई सैनिक शहीद होता है बॉर्डर पर, उसकी वीर पत्नी है, उसको 2-2 साल 4-4 साल भटकना पड़ता है अधिकार के लिए। कोई सरकारी, नीम सरकारी, स्टेट बोलो या सेंट्रल का कोई भी अधिकारी साथ नहीं देता। जब तक हमारी सैनिकों की संगठन आवाज नहीं उठाती, हम लोग जाके वो ऑफिसों में बात नहीं करते, तब तक उसको अधिकार नहीं मिलता। ये इतनी बड़ी विडंबना है और आज इसी के लिए हम सैनिक इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र में, नागपुर में ये पहली बार ये अलगार हो रहा है।
13 तारीख का हमारा बहुत बड़ा मोर्चा है सैनिकों का। यहीं से मोर्चा निकलेगा जिसमें महाराष्ट्र के कम से कम 10,000 सैनिक शामिल होने का अंदेशा है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये सरकार ने हमें मजबूर किया, स्टेट गवर्नमेंट ने मजबूर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में सैनिकों को मजबूर किया, इसलिए आज हम लोग उतरे हैं साहब। तो साथियों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है या मुद्दा है कि कर्मचारी, सभी के सभी कर्मचारी आज रास्ते पर उतरे हैं। इतिहास गवाह है कि जो सैनिक है वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा मजबूत डटा रहा है, लेकिन उसके घर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो सरकारी कर्मचारी है वो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन के लिए घूमना पड़ता है। हम सोशल मीडिया पर या टीवी पर तो देखते हैं कि जब वीर मरण जिसको आता है उसकी बड़ी तामझाम के साथ अर्थी निकलती है, और जो नेता लोग हैं आते हैं और दिखाते हैं कि वो कितना उनको श्रद्धा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो परिवार है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हमने वहां उसकी तय तक तो गए नहीं, लेकिन जिस तरह से आज सैनिक रास्ते पर है, आंदोलन कर रहे हैं, तो आने वाले समय इस देश का क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर मदद करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सैनिक